इक्विवेलेंट कंसेप्ट, या इसको मोल 2 भी बोल सकते हैं, मोल का दूसरा पार्ट। अब एक्चुअली अपन इसको मोल 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास दो अप्रोच है। पहला अप्रोच होगा जो हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है, जिसमें हम क्या करते थे, रिएक्शन को बैलेंस करते थे, स्टोइकियोमेट्री जो है वो मालूम करते थे और उसके बाद मोल मोल एनालिसिस से सोल्व करते थे। अगर मान लो लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है तो पहले ये फाइंड आउट करते थे कि लिमिटिंग रीजन कौन सा। तो आप ये मान के चलिए कि वो चैप्टर जो वहां पढ़ा है अपन ने, उसी क्वेश्चन को सोल्व करने का हम दूसरा अप्रोच यहां से देते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट, है ना। और इसको मोल 2 या मोल पार्ट 2 भी अपन बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सबसे पहली जो चीज आती है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं अपन इंडिविजुअल एटम के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि इट इज इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड on atom if all electrons of covalent bond around it are given to more electronegative एटम। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल रूल ये होता है पीरियोडिक टेबल में कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और टॉप टू बॉटम जब नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, ठीक। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मुझे देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। फॉर द एग्जांपल, अगर मैं देखूं HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल में अगर अपन बॉन्ड देखें, इसमें H और ये Cl, आयनिक कंपाउंड में तो ऑलरेडी वो आयंस की फॉर्म में ही होता है। जैसे मैं NaCl अगर इमेजिन करूं तो स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा मैं उसका। NaCl हम कैसे लिखेंगे कि ये Na+ आयन है और उसके साथ कौन सा आयन है। तो जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर आयनिक कंपाउंड में। कोवेलेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है कि कोवेलेंट में अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो ये बॉन्ड यहां पर है। अब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1, इसकी 3.0, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन की। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, क्लोरीन। अगर अपन ने सारा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, तो उस केस में हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1 और Cl पे आ जाएगा -1। तो हम हाइड्रोजन पे कौन सा स्टेट मान रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसकी -1। तो हम ये बोल रहे हैं कि it is imaginary charge developed on an atom if all electrons of covalent bonds around it are given to more electronegative atom। ठीक है। तो सबसे जो फुल प्रूफ मेथड है इसका वो यही है कि अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स को दे दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उस केस में जो चार्ज डेवलप होगा हम उसी को जो है क्या बोल देंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके लिए रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या है, नोट कीजिए फटाफट। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे फॉर द एग्जांपल C3O2 पूछ लिया मुझसे, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए।
तो यहां से जो हम सॉल्व करेंगे कार्बन की वो एवरेज आएगी, लेकिन वो इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल अगर हमें निकालना है तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये हम आगे देखते हैं कि इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे। एवरेज के लिए सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। चार्ज ऑन फॉर द एग्जाम्पल मैंने मॉलिक्यूल लिया Na2H2O3, तो इसमें हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम ट्वाइस प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन सब का सम क्या लेना है, 0। क्यों है? क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज में क्या मान सकता हूं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर मैं एग्जांपल लूं Cn-, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव हो, सपोज कीजिए पॉजिटिव हम ले देते हैं NO+, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या आ जाएगा। तो पहला रूल ये है कि सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। दूसरा जो रूल है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स प्योर स्टेट और एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे आपको एलिमेंट जो है नेचर में, एलिमेंट जिसे मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम मेटल फॉर्म में मिलता है अपन को, ऑक्सीजन O2 है, इसका एलोट्रोप O3 है, फास्फोरस P4 है, सल्फर एसिड। ठीक, यानी कि नेचर में जो इसका प्योर स्टेट है कि हाइड्रोजन मिल रहा है, तो प्योर किस फॉर्म में मिल रहा है, नेचर में हाइड्रोजन। इसके एलोट्रोप्स भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एलोट्रोप है ओजोन। एलोट्रोप का क्या मतलब होता है कि वही एलिमेंट इसकी प्योर स्टेट में डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता, यानी दो ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल एक ही एलिमेंट हो वो आपस में एलोट्रोप कहलाते हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट की मैं बात करूं तो दे आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट। तो हम उन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। यानी उसमें सिर्फ वही एलिमेंट होना चाहिए, कोई दूसरा एलिमेंट ना हो। ठीक, तो अगर प्योर वही एलिमेंट है, एक ही तरह का एटम है, तो हम उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान सकते हैं, दिस इज द सेकेंड रूल। नोट कीजिए सर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन in compounds is always -1। अब इसमें मैं एक एक्सेप्शन निकाल रहा हूं, एक्सेप्ट F2। भाई फ्लोरीन नेचर में फ्री स्टेट में फ्लोरीन F2 की फॉर्म में मिल रहा है, जिसको तो हमने बोल दिया वहां की 0। उसके अलावा फ्लोरीन कहीं भी होगा, इस पे -1 स्टेट आएगी, ठीक ना। उसका क्या कारण है कि फ्लोरीन की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो इट इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। और दूसरी बात, इट ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड। अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं तो क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरिएबल है, लेकिन फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है। उसका क्या कारण है?
क्या कारण है? हाथ खड़ा करके कोई बताया ढंग से। वाई? उसका वही रीजन पूछ रहा हूं मैं, ऐसा क्यों है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं तो खाली ऑर्बिटल होंगे तो बॉन्ड बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। क्लोरीन में अगर मैं देखूं 3D का खाली पड़ा रहेगा, ठीक है ना, तो उस वजह से वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। जबकि यहां पर फ्लोरीन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से वो अपनी कोवेलेंसी को जो है वो कितना रखेगा? हमेशा 1, एक ही जगह जुड़ेगा सिर्फ, ऑलवेज कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड। अब अगर इसके साथ फ्लोरीन के साथ कोई भी एटम जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी हाई है, तो हम अगर बॉन्ड दें तो किसको दें? फ्लोरीन को। तो ऑलवेज इस पे कौन सा चार्ज आएगा? -1। तो फ्लोरीन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? -1, ठीक है ना। लेकिन किसको छोड़कर? क्योंकि उसके लिए हम 0 मान चुके हैं, प्योर स्टेट। अगला जो रूल है, नेक्स्ट रूल यहां है कि फॉर अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन नंबर इज कंसिडर्ड, ऑलवेज +1। जहां भी अगर आपको सोडियम दिखाई दे जाए तो आप समझ जाइए कि उस पर चार्ज क्या होगा? +1। आयनिक कंपाउंड पहचानने का तरीका भी है। मोस्टली जिन कंपाउंड्स में एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मोस्टली केमिस्ट्री में ये चीज बड़ी खतरनाक है कि मैंने बोल दिया मोस्टली, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है इसके। तो ज्यादा अगर कंपाउंड जिनमें एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जहां भी ये दिख जाए तो आप सीधा उसको आयंस की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इनमें सिर्फ एक्सेप्शन होगा हमारा बेरिलियम, कि बेरिलियम या फिर लिथियम ये कोवेलेंट बना सकता है, इन दोनों को छोड़ के बाकी ये सारे तो जो है वो क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स। तो अगर Na+ आ गया मेरे पास तो हमेशा +1 स्टेट होगी। जैसे मान लो एग्जांपल हम ले लें कि यहां पे जो है सपोज करो NaH आ गया कंपाउंड। अब NaH है तो अब आप इसमें इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये Na आ गया है ना, तो वो आयनिक कंपाउंड ही होगा, ये मैं बोल चुका हूं। तो ये Na किस फॉर्म में टूटेगा? +1 हाइड्रोजन। तो इसकी स्टेट +1 और इसकी, तो हमें इससे एक चीज पता लगी कि जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं इनमें हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में होगा? -1। समझ गए बात को? दूसरा रूल हम देख रहे हैं इसमें। अच्छा, इसका क्या कारण है कि ऑलवेज ये +1 स्टेट ही कैरी करते हैं? व्हाट इज द रीजन? बोलिए, क्या कारण होगा इसका? वैलेंसी शेल में इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको लूज करते ही इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेते हैं, जहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो बिकॉज ऑफ अटेनिंग नोबल गैस कन्फिग्रेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा कौन सी स्टेट लेते हैं? +1। पांचवा है फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल always +2 state is taken. अल्कलाइन मेटल, अर्थ मेटल कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनको हम अल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं? इनका नाम अल्कलाइन क्यों है? बोलो, ये सब 11th के पॉइंट है जो बीच बीच में पूछ रहा हूं तुमसे।
ये जो कंपाउंड बनाते हैं ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, वो नेचर में बेसिक होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, ठीक ना, इसलिए अल्कलाइन मेटल बोलते हैं। अर्थ वर्ड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो इसलिए नाम इनका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। स्टेट हमेशा कौन सी कंसीडर करते हैं? जैसे मान लो कैल्शियम CaSO4 आ गया, अब ये नहीं कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाने लग जाओ, ठीक है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है कि स्ट्रक्चर बनेगा। ये अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो कैसे टूटेगा? Ca+2 SO4। आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो, लेकिन इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, इसलिए नहीं बना सकते। तो कैल्शियम पे कौन सा चार्ज आ गया? ठीक है ना, तो ये रूल है हमारा 5वां कि फॉर ऑक्सीजन एटम generally -2 state is taken. Generally -2 state is taken. -2 स्टेट, अब इसमें भी एक्सेप्शन आ गया। कौन कौन सा? O2 और ओजोन को छोड़ दूं, प्योर फॉर्म में तो कहीं भी मिल जाएगा तो 0 मान लेना। -2 स्टेट क्यों होती है इसकी, क्या कारण है उसका? इसका कन्फिग्रेशन NH2 NP4 है, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इट विल एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये -2 स्टेट इसकी सबसे कॉमन स्टेट है, ठीक ना। पर इसमें जो है जनरली वर्ड लिख दिया तो एक्सेप्शंस भी होंगे। तो इसके जो एक्सेप्शन है, सबसे पहला तो एक्सेप्शन है OF2। अब OF2 में मैं बोल चुका हूं कि फ्लोरीन की माइनस स्टेट है ऑलवेज -1, तो ऑक्सीजन इस स्टेट में कौन सा होगा? और अगर किसी बच्चे को स्ट्रक्चर से देखना हो तो ऑक्सीजन फ्लोरीन ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। हमने रूल क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन 4.0, ऑक्सीजन 3.5 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, तो ये बॉन्ड इसको दे दिया, ये बॉन्ड इसको, तो यहां -1 चार्ज, यहां -1 चार्ज, यहां +2 चार्ज। तो अगर स्ट्रक्चर पता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ही आसान है ना। लेकिन वो पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है कि उसके लिए मुझे केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज चाहिए। बॉन्डिंग अगर बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, और वो चीज काम आएगी हमारे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। अभी हम एवरेज की बात करेंगे, इंडिविजुअल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बिकॉज स्ट्रक्चर इज मस्ट। तो देखते हैं कैसे निकालें। अगर कहीं पे नोट नहीं किया हो तो रोक देना मेरे को। पहला ही देखा, दूसरा एक्सेप्शन है इसमें, ये फर्स्ट नंबर ऐसे कर दूं मैं। सेकंड है पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड हम किसको बोलते हैं? जिसमें O2 - 2 आयन होता है, यानी कौन सा आयन हो? -1। तो इसमें स्टेट कौन सी मानी जाएगी? यहीं से दिखाई दे रहा है -1। जैसे एग्जांपल Na2O2 NH2O2। अब अगर मैं इसमें देखूं तो सोडियम की स्टेट तो +1 है, बैलेंस करने के लिए ये +2 चार्ज हो गया इन दोनों पे, इन दोनों पे -2 चार्ज हो गया। तो एक पर अगर मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो एवरेज क्या आ गया इसका? समझ गए बात को? तो पेरोक्साइड्स में हमें लेना कितना है? -1। अगला जो एक्सेप्शन है वो है सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड एक्चुअली होता है O2-। O2- आयन जो है ये वैसे कलरफुल होता है बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर काउंट करोगे तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से कलरफुल होता है। ये अलग चीज है जो एस ब्लॉक में पढ़ाई जाती है। इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने ले लिया KO2 RbO2।
अब अगर मैं इनका सम देखूं तो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, इन सब का सम क्या है? 0। पोटेशियम ऑलवेज +1, तो यहां से हम इनके लिए निकाल सकते हैं एक ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -12, जो कि कहलाएगा इसका एवरेज। ठीक, तो ऑक्सीजन के 3 एक्सेप्शन है। नॉर्मली तो हमें लेना है -2, और एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, OF2। ठीक है ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है अलग से। 4 हाइड्रोजन एलिमेंट जनरली +1 स्टेट इज टेकन। हाइड्रोजन के लिए नॉर्मली हम कौन सी स्टेट कंसीडर करते हैं? +1। क्या कारण है इसका? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, ठीक है ना, 1s1, तो ये एक ही दे सकता है, इसलिए +1 स्टेट ये ऑक्यूपाई करता है ना। लेकिन इसमें जो है वो एक्सेप्शन भी होते हैं। इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शन है इसके हाइड्राइड्स। हाइड्राइड में हाइड्रोजन हम -1 लेते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लूं NaH। अब NaH में आप देख लो कि सोडियम की स्टेट तो हमेशा कौन सी माननी है? तो अननोन सिर्फ हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन क्या होगा? इसी तरीके से मैं एग्जांपल ले लूं इसमें BeH2। बेरिलियम की स्टेट कौन सी है? अननोन बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होगा? तो आपको हाइड्राइड्स पहचानने हैं, और हाइड्राइड्स में हमें स्टेट कौन सी लेनी है? -1। बाकी सब जगह कौन सी लेंगे? +1। अगर जैसे और ये एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम के लिए ऑलवेज +1। एल्यूमिनियम के पास वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, अननोन क्या बचा? हाइड्रोजन, इट इज -1। ठीक, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जितने भी हाइड्राइड है उनमें -1 स्टेट। अगला जो रूल है वो है कि 4 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली -1 स्टेट इज टेकन। ऐसा लिखने की वजह क्या है कि इन सब का कन्फ्यूगेशन क्या होता है? NH2 NP5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो नॉर्मली तो ये -1 ही शो करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। और अगर ये मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 से अलग भी हो सकती है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं ले लूं ClO4-, ठीक। अब इसमें हमें निकालना है क्लोरीन की, तो क्लोरीन +4 ऑक्सीजन एटम्स, पूरे पे सम -1। ऑक्सीजन पे कौन सा लेते हैं अपन? -2। तो क्लोरीन अपना आ जाएगा +7। तो अगर अपन देखेंगे कहां से कहां तक वैलेंसी दिखा सकते हैं, तो मैक्सिमम ये वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आई पॉजिटिव स्टेट में, तो ये मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो कहां तक जा सकते हैं? 7 तक। यानी इनका मिनिमम तो होगा -1 और मैक्सिमम होगा +1, ठीक ना। वो चीज आपको देख के पता लग जाएगी। उसमें फुल प्रूफ मेथड ये होगा कि अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो और भी आसान हो जाएगा हमारा काम, वो भी देखते हैं अपन, ठीक। तो इन रूल के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे होता है? जैसे मान लो एग्जांपल आ गया मेरे सामने कि सपोज करो Br3O8 आ गया, Br3O8 मुझसे पूछा कि ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आप ये समझिए कि मुझे जो है ऑक्सीजन की पता होनी चाहिए, इसका मतलब। तो इसके लिए अपन नॉर्मली कौन सी लेते हैं? तो ब्रोमीन क्या आ जाएगा?
16/3, लेकिन ये होगा एवरेज. एवरेज कुड बी फ्रैक्शनल, ठीक है ना. एवरेज कुड बी फ्रैक्शनल, लेकिन जब हम इंडिविजुअल निकालेंगे तो वो हमेशा इंटीजर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते. यहां पे 16/3 का मतलब तो ये हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन का 16/3 पार्ट है चार्ज. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो एक तरह से इमेजिनरी चार्ज है, एवरेज है, कुड बी फ्रैक्शनल. तो अभी हम एवरेज निकालना देख रहे हैं. जिसे मान लो आ गया H2SO4. इसमें 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन. चार्ज पूरे पर जी. अगर मुझसे सल्फर पूछा है तो जो पूछा है बाकी की जो अपने रूल्स पढ़े हैं उनसे ले लेंगे. ये +1 है ना. और एग्जांपल लेते हैं इसके अपन. नोट कीजिए फटाफट. पूछा गया C3O2, इसमें कार्बन निकालना है. तो 3 कार्बन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम 0. ये -2 कार्बन कितना आ गया 4/3. ये क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल है Na2S2O3. सल्फर पूछा है तो सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, सल्फर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा, जो कि क्या होगा इसका, ठीक है. तो अगर मान लो मुझसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया तो जो रूल हमने पढ़े हैं हम उनकी हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है ना. जो जितने रूल हमने पढ़े हैं उनकी मदद लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं. अगर कहीं ऐसा आ गया कि मुझे 2 चीजें अननोन दी हुई है, ठीक है. मान लो जैसे एग्जांपल HCN के बारे में पूछूंगा और मैं बोलूं कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बताइए. अब ये जो पढ़ा है हमने वो काम नहीं आएगा, ठीक ना, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास एक ही अननोन होना चाहिए, बाकी सारे नोन होने चाहिए, तभी मैं निकाल सकता हूं फॉर्मूले से. तो यहां हम अटक जाएंगे. तब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे. तो अगली चीज अपन पढ़ रहे हैं इसमें